जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि केंजाकू ने पूरे टोक्यो को बैटल रॉयल बना रखा है। अब मैंने कलिंगे मार्ग को बैटल रॉयल क्यों कहा, क्योंकि इसके रूल्स ही ऐसे हैं। और फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्लेयर अपनी पावर अवेकन करता है तो उसको अपने पार्टिसिपेंट का अनाउंसमेंट 19 डेज के अंदर ही करना पड़ेगा। और सेकंड रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी ने भी फर्स्ट रूल तोड़ा तो उसके ऊपर कर्स रिमूवल टेक्निक अप्लाई होगी। और थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी नॉन प्लेयर कलिंग गेम के बैरियर के अंदर एंट्री करता है तो वो उसी वक्त एक प्लेयर बन जाएगा। अब यहाँ से रूल्स थोड़े बैटल रॉयल बने लगने लगते हैं। और फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग प्लेयर एक दूसरे को मार के ही पॉइंट गेन कर सकते हैं। फिफ्थ रूल के अकॉर्डिंग गेम मास्टर ही प्लेयर के पॉइंट को डिटरमिन कर सकता है। एक सोर्सर को मारने के 5 पॉइंट गेन होंगे और नॉन सोर्सर को मारने के 1 पॉइंट। और सिक्स्थ रूल के अकॉर्डिंग प्लेयर 100 पॉइंट्स देके गेम के अंदर एक नया रूल ऐड कर सकता है, लेकिन जो प्लेयर रूल बना रहा है वो अपने पर्सनल लाइफ पॉइंट इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यूजी है, उसके पास 95 पॉइंट्स है और उसे 5 पॉइंट्स शॉर्ट हो रहे हैं, तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पॉइंट्स ऐड करके गेम के अंदर मुझे एक नया रूल ऐड करने दो। और अगर तुम लोग अब ये सोच रहे हो कि यूजी 95 पॉइंट कैसे गेन करेगा, तो ये मत बोलना केंजाकू ने शिबुया आर्क में हेरे नेरा के सोर्सर्स को भी छोड़ा था। अब जरूरी नहीं है कि वो उन लोग को मारे जो लोग नए सोर्सर्स है। और अगर तुम में से किसी ने ये बात सोची हो या ना हो, लेकिन जब भी मैंने ये बात बता दिया। और 7th रूल के अकॉर्डिंग गेम मास्टर को वो सारे रूल मानने पड़ेंगे जो गेम को लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट नहीं करता। और फाइनल रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी प्लेयर के पॉइंट 19 डेज तक सेम रहते हैं तो उसके ऊपर भी कर्स रिमूवल अप्लाई किया जाएगा। जहाँ तक केंजाकू की बात जाती है, वो गेम मास्टर नहीं है। अगर वो गेम मास्टर होता तो इस मैडनेस को एंड करने का सिंपल सोल्यूशन होता है कि केंजाकू को मार दो, जो आसान नहीं है बाय द वे। लेकिन मेगुमी अपनी बहन को इस गेम से बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि माहुरागा को दोबारा समन भी। लेकिन ये सब बातें हो सकता नहीं है क्योंकि वो गेम मास्टर नहीं बना है, और उसका भी एक रीजन है। क्योंकि जहाँ तक हमें पता है केंजाकू तो एज अ प्लेयर तो आएगा नहीं, उसका काम बस देखने का है। और जहाँ तक गेम मास्टर की बात जाती है, मेरे हिसाब से प्लेयर्स ही गेम मास्टर हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही पावर है गेम के अंदर रूल चेंज करने का और गेम के अंदर क्या हो रहा है उसे कंट्रोल करने का। और गोजो के स्टूडेंट्स का मेन प्रायोरिटी बन चुका है उसे रिलीज करने का, जिसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे।